नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सुनील दत्त। आप देख रहे हैं टेक्विटीम चैनल। आज इस वीडियो में हम बात करने वाले एक 15,000 के फ्रॉड के बारे में जो गूगल पे एप्लीकेशन के थ्रू हुआ है और जो यूपीआई पेमेंट के थ्रू हुआ है। इस वीडियो में दो हिस्सों में बात करेंगे। पहले हम देखेंगे कि केस स्टडी क्या है, कि केस क्या है, फिर उसके बाद में उसका हमने ट्रेस आउट कैसे किया और क्या क्या डिटेल्स हमें मिली। ओके, तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि क्या केस था। तो एक पर्सन का मेरे पास में कॉल आया। उसने मुझे बताया कि सर मैंने 5,000 रुपीज़ गूगल पे के थ्रू किसी एक ट्रेडिंग वेबसाइट पे पेमेंट किया था और वो 5,000 रुपये नहीं, मतलब वहाँ पे लगे नहीं, ट्रेडिंग वेबसाइट पे पेमेंट नहीं हुआ, वहाँ पे फेल हो गया। फेलियर आने के बाद में जब मैं गूगल में चेक कर रहा हूँ तो वो अकाउंट प्रोसेसिंग दिखा रहा है, मतलब वो सक्सेस नहीं हुआ है, मतलब वो जो ट्रांजेक्शन था वो सक्सेस नहीं हुआ है। बोल रहा है कि मैंने 1 घंटे वेट किया लेकिन फिर भी नहीं हुआ। फिर मैंने सोचा कि चलो कस्टमर केयर को कॉल करते हैं। तो कस्टमर केयर को कॉल करने के लिए मैंने गूगल सर्च इंजन पे जाके गूगल पे कस्टमर केयर नंबर सर्च किया। तो गूगल पे कस्टमर केयर नंबर सर्च करने के बाद में कुछ एक वेबसाइट के लिंक आए। वो जो लिंक वहाँ पे डिस्प्ले हुए उनमें से मैंने एक वेबसाइट लिंक पे क्लिक किया और वहाँ से जो नंबर मिला उस नंबर पे मैंने जब इस नंबर पे कॉल किया तो उन्होंने बोला कि हाँ हम गूगल पे कस्टमर केयर से बोल रहे हैं, तो आपका कंप्लेंट क्या है। उन्होंने बोला कि मेरा 5,000 रुपये कट गए लेकिन ट्रांसफ़र हुआ नहीं और मुझे वो रिफंड चाहिए। तो उन्होंने बोला ठीक है, रिफंड चाहिए तो आपको रिफंड मिल जाएगा। पहले आप अपना नंबर बताइए, गूगल पे में जो रजिस्टर्ड है वो नंबर बताइए, आपका अकाउंट नंबर बताइए जिससे आपने पैसा कटा है। अकाउंट नंबर और उनका ये पूछने के बाद में उन्होंने कहा ठीक है सर, आपके पास में गूगल पे एप्लीकेशन अभी है। बोला हाँ है। तो आप एक काम करिए, एक एप्लीकेशन हम आपको बता रहे हैं, वो एप्लीकेशन आप इंस्टॉल करिए। उन्होंने उसके व्हाट्सएप नंबर पे एक लिंक भेजा और उस लिंक में क्या था, एक एनीडेस्क एप्लीकेशन है, वो एप्लीकेशन उसके मोबाइल में इंस्टॉल करवा दी। जब वो एप्लीकेशन इंस्टॉल हो जाती है उसके बाद में उन्होंने उनसे बोला कि सर आप अपने गूगल पे को खोलिए, यहाँ पे क्लिक करिए, यहाँ पे क्लिक करिए, यहाँ पे क्लिक करिए। उससे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि ये जो एप्लीकेशन उन्होंने इंस्टॉल करा, ये एप्लीकेशन क्या है। ये एप्लीकेशन का काम है कि कोई भी एक डिवाइस को आप रिमोट पे एक्सेस कर सकते हैं। जैसे मैं अपने यदि कंप्यूटर में इंस्टॉल कर लूँ इसको और फिर मैं कहीं पे भी रहूं दुनिया में, उस कंप्यूटर की स्क्रीन, उस कंप्यूटर पे क्या चीज चल रही है वो मैं क्या है कहीं से भी देख सकता हूं। ऐसे ही मोबाइल के लिए भी ये एप्लीकेशन आती है। यदि आपके मोबाइल में आपने इसको इंस्टॉल कर लिया और यदि आपकी एक आईडी जो जनरेट होती है वो आपने किसी को बता दी तो फिर वो आपके सिस्टम को, आपके मोबाइल को कहीं से भी देख सकता है, आपकी मोबाइल की स्क्रीन को, कि आप मोबाइल पे क्या कर रहे हैं। इवन आप यदि कुछ टाइप भी कर रहे हैं तो भी आपका वो सारी एक्टिविटी देख सकता है। अब ये एप्लीकेशन डलने के बाद में जैसा वो बता रहे थे वैसा ये कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, ये वो वहां से देख रहे हैं। उन्होंने जैसे जैसे बताया वैसे वैसे इन्होंने क्या है फीड कर दिया। तो इन्होंने जहां पे गूगल में पेमेंट करते हैं, गूगल पे में, उस स्क्रीन पे इसको लेके गए। तो इन्होंने बोला कि ये स्क्रीन तो पेमेंट करने के लिए। तो बोला सर आपने पेमेंट किया था यहाँ से, इसलिए अभी हमें उसी स्क्रीन पे जाना होगा, लेकिन जो हम अमाउंट डाल रहे हैं, जो ट्रांसफर कर रहे हैं वो आपके उस पर कर रहे हैं। तो उन्होंने बोला ठीक है। तो उन्होंने फिर नंबर जो भी डलवाए कि ये मोबाइल नंबर डालिए, ये यूपीआई आईडी है और ये इतना कितना अमाउंट आपका था, बोलो 5,000, तो इसमें 5,000 डाल दीजिए। और उसमें बोला कि जो नाम रहता है उसमें आप रिफंड डालिए, मतलब उसमें क्या डालना है आपको, रिफंड डालना है, क्योंकि आपको रिफंड चाहिए। आपको क्या कर चाहिए, रिफंड करना है। तो उन्होंने सोचा हाँ शायद हो सकता है ऐसे रिफंड होता होगा गूगल पे में, उनको पता नहीं है। उसके बाद में उन्होंने सेंड करवा दिया और 5,000 रुपीज उसके अमाउंट से डिडक्ट हो गए, उसके अकाउंट से डिडक्ट हो गए। जैसे अकाउंट डिडक्ट होने का मैसेज आया तुरंत उसने कॉल करके उनको बताया कि मेरे अकाउंट से 5,000 रुपये कट गए। आप लोग बोल रहे थे 5,000 रुपये वापस आएंगे, आपने बोलने के बजाय 5,000 रुपये कट गए। तो उन्होंने बोला नहीं सर ऐसा नहीं है, हम एक बार चेक कर लेते यदि ऐसा है तो फिर उन्होंने दोबारा फोन किया, बोला कि सर शायद आप जो बता रहे हैं वैसा नहीं हुआ है, लेकिन आपके अकाउंट की रिक्वेस्ट हमारे पास नहीं आई, जैसे हम सिस्टम पे चेक कर पा रहे हैं। तो आप एक बार दोबारा वो जो रिक्वेस्ट है दोबारा से आपको स्टेप करना होगा। और ऐसे करके 3 बार ये प्रोसेस करवा दिया, 5,000 5,000 5,000 करके 3 बार ये सेम जो प्रोसेस है उन्होंने करवा दी। और ये ऐसा कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं वो पूरा उस एप्लीकेशन की मदद से वो देख रहे हैं। अब 15,000 रुपए जब कट जाते हैं, जब 4th टाइम के लिए वो बोलता है तो वो भी सेम प्रोसेस बोलता है, सर आपको ये एक बार फिर से प्रोसेस करना पड़ेगा। और इस बार क्योंकि अभी हमें आधा घंटा हो गया है तो आधे घंटे में ये सेटलमेंट हो जाता है, आपको पूरे पैसे वापस मिल जाएंगे। और अब जो पैसे आपको आएंगे, जो आप रिक्वेस्ट डालेंगे, वो आपको क्या है रिफंड अमाउंट एक साथ आ जाएगा। 15,000 ये प्लस में 5,000 ये 20,000 रुपए आपके अकाउंट में डल जाएंगे। लेकिन उन्होंने फिर से दोबारा नहीं किया।
उसके बाद उनको कहीं से मेरा नंबर मिला और उन्होंने मुझे डायरेक्ट कॉल किया। कॉल करने के बाद में उन्होंने बताया कि सर ऐसे ऐसे और ये सारी घटना हुई है मेरे साथ। तो मैंने कहा कि आप सबसे पहले आप बैंक में अकाउंट को ब्लॉक करवाइए, उसके बाद में आप उससे एक FIR लॉन्च करवाइए साइबर थाने में, क्योंकि ये जितने भी केसेस सारे किस में आते हैं, साइबर क्राइम में आते हैं। तो साइबर क्राइम पुलिस स्टेशन में जाके आपको केस दर्ज करवाना है। और उन्होंने वैसा ही किया और मैंने कहा उसकी एक FIR कॉपी और बाकी जो डिटेल्स है वो मुझे मेल कर दीजिए। उन्होंने वो डिटेल्स मेल की मुझे, और उसके बाद में हमने कुछ एक ट्रेसिंग किया और क्या क्या चीजें हमें निकली वो सारी चीजें यहाँ पे। हमें 2 पेटीएम अकाउंट नंबर पता चले, उन पेटीएम अकाउंट से जो मोबाइल नंबर लिंक्ड है वो पता चले, जो कि डिफरेंट है। पेटीएम अकाउंट कुछ और है, मोबाइल नंबर कुछ लिंक्ड और है। उसके बाद में ये जो अकाउंट है, इस अकाउंट से पैसा ट्रांसफर किया गया एक तमिलनाडु के बैंक में। तमिलनाडु के बैंक में जो अकाउंट में पैसा ट्रांसफर किया, जब हमने उस अकाउंट की डिटेल्स निकाली तो पता चला कि वो जो अकाउंट है वो तमिलनाडु के किसी पर्सन का नहीं है, वो बिहार के किसी पर्सन का है। और जब बिहार के पर्सन का जो अकाउंट है, जो उन्होंने उस टाइम जिससे इंटरेक्शन किया, फिर हमने उनके मोबाइल को, मेरे क्लोज में थे तो उनके मोबाइल्स को जब हमने इन्वेस्टिगेट किया तब हमें पता चला कि वो जो IP एड्रेस थी वो बिहार की नहीं थी, वो बिहार और यूपी के बॉर्डर की। जिस IP से ये सारी चीजें हुई, जिससे वो कम्युनिकेशन कर रहे थे और जिस एप्लीकेशन के थ्रू उन्होंने उनके सिस्टम को एक्सेस किया, उसकी IP एड्रेस कहां से मिली हमें, यूपी और बिहार बॉर्डर की। कहने का मतलब अकाउंट तमिलनाडु में है, बैंक तमिलनाडु में है, जिसका अकाउंट है वो बंदा बिहार का है, और जो क्राइम कर रहे हैं वो लोग कहां बैठ के कर रहे हैं, यूपी बिहार के बॉर्डर में कहीं पे कोई एक जगह है। तो ये सब चीजें ऐसे वो क्या करते हैं, ऑपरेट करते हैं। तो आपको जानकारी होनी चाहिए कि कभी भी आप जब भी कस्टमर केयर का नंबर सर्च कर रहे हैं या जो भी चीजें कर रहे हैं, तो आपको बहुत अवेयर होने की जरूरत है। यदि आपको कोई बोलता है कि सेंड वाले ऑप्शन पे जाके आपको ये डिटेल्स भरिए तभी रिफंड मिलेगा, इसका मतलब वो फ्रॉड है। तो आपको कभी ऐसी ये चीजें करनी नहीं है। देखिए, यदि आपको पेमेंट रिफंड करवाना है या गूगल पे आपको पेमेंट रिफंड देना चाहता है तो ऑटोमेटिक होगा, आपको कुछ करने की जरूरत होगी ही नहीं। ये क्लियर करके रख लीजिए आप। मैंने पिछली वीडियो में बात की थी कि आप जब भी कोई रिफंड करता है तो आपको कुछ प्रोसेस करने की जरूरत नहीं है। आप यदि ऑफिशियली अप्रोच कीजिए और यदि आपका ट्रांजैक्शन फेल हो गया तो आपको रिफंड ऑटोमेटिक खुद ही आ जाता है। और यदि नहीं भी आता है तो आप रिस्पॉन्स कर सकते हैं, आप क्यूरी रेज कर सकते हैं, वहां से रिस्पॉन्स जो आएगा उसके अगेंस्ट में आपका सारी चीजें अपने आप हो जाएंगी। आपको कोई अमाउंट डालने की जरूरत नहीं है, कोई एमपिन डालने की जरूरत नहीं है, ये सारी चीजें की जरूरत नहीं पड़ती है। ओके, तो ऐसे कुछ फ्रॉड होते हैं और ऐसे ही बहुत सारे फ्रॉड के बारे में इस वीडियो में और इस चैनल पे हम बात करते रहते हैं। तो बने रहिए इस चैनल पे, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।